हे सखा, तुम रोते क्यों हो? तुम्हारे लिए ना तो जन्म है ना मरण, क्यों रोते हो? तुम्हें रोग शोक कुछ भी नहीं है। तुम तो अनंत आकाश के समान हो। उस पर नाना प्रकार के मेघ आते हैं और कुछ देर खेल कर ना जाने कहाँ चले जाते हैं। वह आकाश जैसा पहले नीला था वैसे ही नीला रह जाता है। इसी प्रकार के ज्ञान का आभास करना होगा। हम संसार में पाप ताप क्यों देखते हैं? किसी मार्ग में एक ठूंठ खड़ा था। एक चोर उधर से आ रहा था। उसने कहा, वह पुलिस वाला है। अपनी प्रेमिका की बाट जोहने वाले प्रेमी ने समझा कि वह उसकी प्रेमिका है। जिस बच्चे को भूत की कहानियां सुनाई गई थी वह उसे भूत समझकर डर के मारे चिल्लाने लगा। इस प्रकार भिन्न भिन्न व्यक्तियों ने यदि उसे भिन्न भिन्न रूपों में देखा तथापि वह एक ठूंठ के अतिरिक्त और कुछ भी न था। हम सभी जैसे होते हैं जगत को वैसा ही देखते हैं। संसार की बुराई की बात मन में ना लाओ, पर रो कि जगत में अब भी तुम बुराई देखने को मजबूर हो। रो कि अब भी तुम सर्वत्र पाप देखने के बाध्य हो। और यदि तुम जगत का उपकार करना चाहते हो तो जगत पर दोषारोपण करना छोड़ दो, उसे और भी दुर्बल मत करो। आखिर ये सब पाप दुख आदि क्या है? ये सब दुर्बलता के ही तो फल हैं। इस प्रकार की शिक्षा से संसार दिन पर दिन दुर्बल होता जा रहा है। लोग बचपन से ही शिक्षा पाते हैं, वे दुर्बल हैं, पापी हैं। उनको सिखाओ कि वे उस अमृत की संतान है, और तो और जिसके भीतर आत्मा भी अविभक्ति शिंतम है उसे भी यही शिक्षा दो। बचपन से ही उनके मस्तिष्क में इस प्रकार के विचार प्रविष्ट हो जाएं जिनसे उनकी यथार्थ सहायता हो सके, जो उनको सबल बना दे, उनका कुछ यथार्थ हित हो जाए। माया का जाल। नारद ने एक दिन श्री कृष्ण भगवान से पूछा कि प्रभु माया कैसी है, मुझे दिखाइए। कुछ दिनों बाद श्री कृष्ण नारद को लेकर एक मरुस्थल की ओर चल पड़े। बहुत दूर जाने के बाद श्री कृष्ण नारद से बोले कि नारद, मुझे बड़ी प्यास लगी है, क्या कहीं से थोड़ा सा जल ला सकते हो? नारद बोले, प्रभु ठहरिए, मैं अभी जल लिए आया। ये कहकर नारद जी चले गए। कुछ दूरी पर एक गांव था। नारद वहीं जल की खोज में गए। एक मकान में जाकर उन्होंने दरवाजा खटखटाया। द्वार खुला। एक परम सुंदरी कन्या उनके सम्मुख आकर खड़ी हो गई। उसे देखते ही नारद सब कुछ भूल गए। भगवान मेरी प्रतीक्षा कर रहे होंगे, वे प्यासे होंगे, हो सकता है प्यास से उनके प्राण भी निकल जाएं। ये सारी बातें नारद भूल गए। सब कुछ भूलकर वे उस कन्या के साथ बातचीत करने लग गए। उस दिन वे प्रभु के पास लौटे ही नहीं। दूसरे दिन वे फिर से उस लड़की के घर पर उपस्थित हो गए और उससे बातचीत करने लगे। धीरे धीरे बातचीत के प्रणय का रूप धारण कर लिया। तब नारद उस कन्या के पिता के पास जाकर उस कन्या के साथ विवाह करने की अनुमति मांगने लगे। विवाह भी हो गया। नव दंपति उसी गांव में रहने लगा। धीरे धीरे उनके संतानें भी हो गई। इस प्रकार 12 वर्ष बीत गए। इसी बीच नारद के ससुर मर गए। वे उनकी संपत्ति के उत्तराधिकारी हो गए। पुत्र कलत्र भूमि पशु संपत्ति ग्रह आदि को लेकर नारद बड़े सुख चैन से दिन बिताने लगे। कम से कम उन्हें तो यही लगने लगा कि वे बड़े सुखी हैं। इतने में उस देश में बाढ़ आ गई। रात के समय नदी दोनों कगारों को तोड़कर बहने लगी और सारा गांव डूब गया। मकान गिरने लगा। मनुष्य एवं पशु बह बहकर डूबने लगे। नदी की धार सब तरफ बहने लगी। नारद को भी बचने के लिए भागना पड़ा। एक हाथ से उन्होंने स्त्री को पकड़ा, दूसरे हाथ से 2 बच्चों को। एक बालक को कंधे पर बिठाकर वे उस भयंकर बाढ़ को लांघने लगे। कुछ ही दूर जाने के बाद उन्हें पानी का वेग अत्यंत तीव्र प्रतीत होने लगा। कंधे पर बैठा बच्चा गिर गया और बह गया। निराशा और दुख से नारद दुखी हो गए। उसकी रक्षा के प्रयास में एक और बालक जिसका हाथ पकड़े था वे भी छूट गया और बह गया। अपनी पत्नी को अपने शरीर की सारी शक्ति लगाकर पकड़े हुए थे। अंत में तरंगों के वेग में पत्नी का हाथ भी उनके हाथ से छूट गया और वो भी बह गई। पीछे की ओर से उन्हें सौम्य वाणी दी, वस जल कहाँ है? तुम जल का घड़ा लेने गए थे,
ना तुम्हारी प्रतीक्षा में खड़ा हूँ। तुम आए ही नहीं।